दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रैम्बो बाबा कंपटीशन में। हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए मूल विधि में आज हमको क्या स्टार्ट करना है। तो आज कौन सा अधिनियम पढ़ना है? तो आज पढ़ना है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। कौन सा अधिनियम पढ़ने वाले हैं? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को हम क्या करने वाले हैं? पढ़ने वाले हैं। तो इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं देख लेते हैं। द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, वन्य जीव संरक्षण। अब इसको जो वन्य जीव संरक्षण है, तो इसको वन्य जीव को वाइल्ड लाइफ क्यों कहा गया? क्यों? जो वन्य जीव है, क्या है, जो वन्य जीव है, इसको वाइल्ड लाइफ क्यों कहा गया? तो इसमें जो जीव शब्द है, कौन सा? जो जीव शब्द है, तो इसमें जीव शब्द में पर्यावरण में क्या है? इसमें या जीवन कह सकते हैं। तो ये किससे संबंधित है? जो जीव शब्द है वो किससे? जीवन से संबंधित है। अब जीवन किन में होता है? तो एक तो हो गए क्या? जंतु। जंतुओं में क्या होता है? जीवन होता है या नहीं होता? तो जंतुओं में जीवन होता है। दूसरे क्या होते? जो हम पढ़ते हैं कि पादप, तो क्या पादपों में भी क्या होता? जीवन होता है। क्या होता? पादपों में भी जीवन होता है, कवक शैवाल में भी जीवन होता है। तो इसलिए इसको कहा गया है कि क्या है? वाइल्ड लाइफ। तो इनको, जंतुओं को, पादपों को, सबको क्या करना है? बचाना है। इसलिए बोला गया इसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जो वन्य जीव है, इसलिए उसको बोला गया है क्या? वाइल्ड लाइफ बोला गया है। तो ये चीज़ समझ में आई होगी। अब देखते हैं इसकी जो हर एक्ट की इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, जो इम्पोर्टेंट डेट होती है, या इसका पहले देख लेते हैं इसका उद्देश्य क्या है, क्यों लाया गया। उद्देश्य देखते हैं, इसको क्यों बनाना पड़ा, उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या है, इसको क्यों बनाना पड़ा, क्यों जरूरी पड़ा, ये किस लिए बनाया गया। तो ये क्या करता है? ये इसलिए बनाया गया कि इसका कार्य क्या है। ये क्या करेगा? वन्य प्राणी, किनको? वन्य प्राणी प्लस में किनको? वन्य पादप, जो कि वन के जो जीव होंगे, जो वन्य क्या है? पादप हैं, क्या है? जो लुप्त प्रजातियां होती हैं, क्या होती हैं? क्या आपने सुना होगा कि कई प्रजातियां क्या होती जा रही हैं? लुप्त होती जा रही हैं। पशुओं की, पक्षियों की, पेड़ पौधों की, कई प्रकार की मछलियों की, इन सब की क्या होती जा रही है? जो क्या है? प्रजातियां हैं, लुप्त होती जा रही हैं। कई आपने देखा होगा कि इनके लिए क्या संरक्षण प्रदान किए जा रहे हैं। सबको अलग अलग वन्य जीव से, देखो टाइगर रिजर्व अलग हो गया, कछुआ रिजर्व अलग हो गया, हाथियों के लिए अलग है, सिंह और हिरणों के लिए अलग है। तो इसलिए क्यों? क्योंकि इनकी संख्या कम हो रही है, क्या हो? लुप्त होती जा रही है। इसलिए इसको इस वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 बनाया गया। तो क्योंकि वन्य जीव प्राणियों को, वन्य पादपों की क्या करने के लिए? रक्षा करने के लिए। क्या करने के लिए? रक्षा करने के लिए इसका उद्देश्य है, इसलिए ये बनाया गया वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। अब देखते हैं इसकी इम्पोर्टेंट डेट। इसकी डेट, जो डेट होती हैं वो कितनी? दो होती हैं। दो कौन कौन सी होती हैं? एक होती है पारित, एक होती है कौन सी? पारित, और एक होती है कौन सी? लागू होने वाली तारीख। कौन सी होती है? लागू होने की तारीख। तो इसकी जो पारित होने की तारीख है वो क्या है? 9 सितंबर। क्या है? 9 सितंबर 1972। कब है? 1972। लेकिन अब इसमें क्या है कि जो लागू होने की तिथि है वो नहीं मिल रही है। क्या है? जो लागू होने की तिथि है वो मिल नहीं रही है कि कब लागू हुआ, एग्जैक्ट डेट नहीं मिल रही। तो इसको क्या लिख लेंगे? जब मिल जाएगी तो क्या हो, बता देंगे। लेकिन इसको अभी क्या लिख सकते हैं? इसको 1972 ही लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? 1972 में लिख सकते हैं। तो ये चीज़ हो गई। अब देखते हैं इसमें अध्याय कितने हैं। अध्याय, इसमें कितने अध्याय में बटा हुआ, और धाराएं कितनी हैं? इसमें कितनी धाराएं हैं? कितनी धाराएं हैं? तो इसमें कितने अध्याय हैं? इसमें अध्याय हैं कितने? 7 अध्याय हैं। कितने? 7 अध्याय हैं। कितने? 7 अध्याय में इसको बांटा गया। और धाराएं कितनी? 66 धाराओं में इसको बांटा गया। इस अध्याय को कितने अध्याय में, इस जो अधिनियम है, इस अधिनियम को कितने अध्यायों में बांटा गया? तो कितने? 7 अध्यायों में बांटा गया है। और कितनी धाराओं में बांटा गया है? तो वो कितनी? 66 धाराओं में बांटा गया है। अब इसमें एक चीज़ और भी है।
क्या है इसमें अध्यायों के अलावा इसमें एक चीज़ और क्या है, इसमें क्या अनुसूचियाँ हैं। क्या अनुसूचियाँ में इसको बांटा गया है। अनुसूचियों में कैसे बांटा गया है कि उनको लुप्त प्राय जो क्या है आपने देखा जानते हैं कि जो जीव जंतु क्या होते जा रहे हैं, लुप्त होते जा रहे हैं। क्या होते जा रहे हैं, लुप्त होते जा रहे हैं, या क्या किसी की बहुत ज़्यादा अधिक संख्या है, तो इसी के आधार पर क्या इनको सूचियों में बांटा गया है। तो इनको इनमें क्या आती है, इसमें इस अधिनियम में क्या है, इस अधिनियम में सूचियाँ अनुसूचियाँ हैं। क्या अनुसूचियाँ, तो इनको क्या अनुसूचियों में बांटा गया है। किसमें, अनुसूचियों में। तो जब ये अधिनियम बना था, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 बना था, तब इसमें कितनी 6 अनुसूचियाँ थी। कितनी 6 अनुसूचियाँ, 6 अनुसूचियाँ थी। कितनी थी, जब ये क्या हुआ, जब लागू हुआ था तब इसमें कितनी 6 अनुसूचियाँ थी। तो ये क्यों, इसको देखते हैं क्यों बनाई गई, क्यों बनाई गई हैं, क्यों बनाई गई हैं अनुसूचियाँ, क्यों बनाई गई हैं। तो क्यों बनाई गई हैं, जो क्या वन्य जीव प्राणियों की उनकी जो क्या है जो लुप्तता है, क्या है देखते हैं। जो वन्य प्राणियों को उनकी लुप्तता, दुर्लभता, क्या उनकी लुप्तता, दुर्लभता तथा क्या उनके जो खतरे के आधार पर, क्या है जो उनको खतरे, उनके खतरा के आधार पर, उनके कितने उसके किसके खतरे, उनके खतरे के आधार पर सूचीबद्ध करने के लिए, खतरे के आधार पर क्या करने के लिए, सूचीबद्ध करने के लिए, सूचीबद्ध करने के लिए क्या किया गया, सूचियों का निर्माण किया गया, सूचियाँ बनाई गई। अब इसमें क्या हुआ, सूची अब क्या हुआ कि जब 2022 में क्या हुआ, 2022 में लाया गया कौन सा, वन्य जीव संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण संशोधन, वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम। ये कब लाया गया, ये लाया गया 2022 में आया। कब आया, 2022 में आया। तो इसमें क्या अनुसूचियों की संख्या कितनी कर दी गई, घटाकर अनुसूचियों की संख्या कर दी गई 4। अनुसूचियाँ कितनी हो गई घटाकर, इसमें कर दी गई हैं 4। इसमें कितनी संख्या कर दी गई, अनुसूचियों की कर दी गई है 4, घटाकर कितनी 4 कर दी गई है। चलिए अब देखते हैं धारा 1 से स्टार्ट करते हैं इसको। देखते हैं धारा 1। धारा 1 में क्या है, सब लोग जानते हैं, हम सबको पता है कि धारा 1 में क्या है, संक्षिप्त नाम होता है। क्या होता है, तो इसमें क्या है, संक्षिप्त नाम, विस्तार और क्या प्रारंभ। क्या होता है, प्रारंभ। संक्षिप्त नाम हो गया, विस्तार हो गया और प्रारंभ। तो इसमें क्या है ये 2024 में ये कब, ये अब कहाँ अब पूरे ये संपूर्ण भारत में क्या होता है, संपूर्ण भारत में, कहाँ पर, संपूर्ण भारत में लागू होता है। पहले जब 2019 के पहले जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम नहीं आया था, तब क्या था, जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था। 2019 के बाद कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में भी लागू होने लगा। क्या होने लगा, लागू होने लगा। अब देखते हैं आगे धारा 2। तो धारा 2 में सब लोग जानते हैं कि किसके बारे में बताई जाती है। धारा 2 बताती है किसके, परिभाषाओं के बारे में। तो धारा 2 में क्या होती, परिभाषाएं। धारा 2 में क्या होती हैं, परिभाषाएं होती हैं। क्या होती हैं, परिभाषाएं हैं। धारा 2 में क्या है, परिभाषाएं। तो अब धारा 2 में परिभाषाएं, तो क्या 2A या 2 या 2 का देखते हैं। 2 का में क्या है, किसकी परिभाषा, प्राणी की परिभाषा है। किसकी, प्राणी किसे माना जाएगा, एनिमल, MAL, एनिमल की परिभाषा दी गई है। अब ये परिभाषा लिख सकते हैं कि ये लिखा नहीं कि परिभाषा एनिमल की परिभाषा। तो अब एनिमल की, प्राणी की परिभाषा में कौन कौन आएगा, प्राणियों में किन किन को शामिल किया गया है। तो देखते हैं प्राणियों में किन किन को शामिल किया गया है। तो इसमें क्या, स्तनी जीव, कौन से, जो स्तनी होते हैं, जिनके
स्तन होते हैं। जो स्तनियों के क्या होते हैं, स्तनियों की पहचान क्या है, कि स्तनियों की क्या पहचान है, वो क्या करते हैं, नंबर 1 क्या होती है उनकी पहचान, कि वो बच्चों को, पूर्ण विकसित बच्चों को जन्म देते हैं। उनको क्या होती है, ये अपने बच्चों को क्या करते हैं, दुग्ध पान कराते हैं, क्या करते हैं, अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। तीसरी विशेषता क्या होती है, इनमें जो बाह्य कर्ण पिन्ना होते हैं, जो अपने कानों के बाहर निकले हुए होते हैं, वो होते हैं, क्या होते हैं, बाह्य कर्ण पिन्ना होते हैं। इनको, इनकी ये विशेषता होती है। तो किनको, स्तनी पक्षी, किनको, पक्षियों को शामिल किया गया। सरीसृप, सरीसृप सांप हो गया, छिपकली हो गई, जो क्या रेंगने वाले। सरीसृप, जलचर, जलचर, थलचर, या क्या कह सकते हैं, स्थलचर, स्थलचर, स्थलचर। पहले इसमें क्या मछली को शामिल नहीं किया गया था, अब इसमें क्या मछली को भी शामिल कर लिया गया। मछली और क्या, कशेरुकी, अकशेरुकी, जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है और जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती। कशेरुकी और अकशेरुकी, कि कशेरुकी और अकशेरुकी। जो अंडे होते हैं, क्या होते हैं, जो कुछ जीव जंतु क्या होते हैं, अंडे देते हैं, क्या करते हैं, अंडे देते हैं। तो क्या अंडे भी आएंगे, क्या उनमें अंडे भी आएंगे, और जो कुछ देते हैं क्या, बच्चे, तो उन बच्चों क्या होंगे, बच्चे भी उसमें आएंगे, किसमें, प्राणियों में। किसके अंतर्गत आएंगे, प्राणियों के अंतर्गत। तो प्राणियों के अंतर्गत क्या, स्तनी पक्षी, सरीसृप, जलचर, स्थलचर, मछली, कशेरुकी, अकशेरुकी, अंडे और बच्चे, सब के सब किस में आएंगे। यदि ये सारे नाम आते हैं तो ये जहाँ भी नाम आएंगे तो ये किन में गिने जाएंगे, इनको क्या माना जाएगा, इनको माना जाएगा क्या, प्राणी। ये सब क्या हैं, ये सब हैं प्राणी हैं, क्या है, ये सब प्राणी हैं, ये सब क्या है, प्राणी हैं। तो ये हमने अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं धारा 2 या 2B कह सकते हैं, 2B। 2B में क्या है, प्राणी वस्तु। किसके बारे में बात की गई, प्राणी वस्तु। क्या है, प्राणी वस्तु, एनिमल, ANIMAL, एनिमल, आर्टिकल, ARTICLE, आर्टिकल, एनिमल। तो प्राणी वस्तु किसे माना जाएगा, तो सामान्य रूप से हम लोग क्या जानते हैं कि जो प्राणियों से जिस वस्तु को किसके द्वारा, प्राणियों के शरीर के द्वारा बनाया गया हो, प्राणियों के द्वारा निर्मित किया गया हो, उसको क्या कहेंगे, प्राणी वस्तु कहेंगे। जो क्या, प्राणियों के शरीर से बनी हो। तो सामान्य रूप से हम क्या कहते हैं, जैसे कि क्या देखा होगा कि हाथी के सींगों से, हाथी के दांतों से, हिरण के सींगों से वस्तुएं बनाते हैं, कि शेर की खाल, हिरण की खाल, इसकी क्या बहुत ज़ोर से तस्करी भी होती है, इनकी क्या तस्करी भी की जाती है। तो इसी से यदि इन सब चीज़ों से जो वस्तुएं बनी गई हैं तो उनको क्या किया गया है, उनको कहते हैं प्राणी वस्तु। प्राणियों के शरीर से जो वस्तु बनाई जाती है उनको क्या बोलते हैं, प्राणी वस्तु सामान्य रूप से। लेकिन जो कानून है वो क्या कहेगा, वो उसमें कुछ छूटना नहीं चाहिए, नहीं तो क्या करेंगे, लोग घपला करते हैं और क्या करते हैं, तस्करी करने लगते हैं। तो कानून क्या कहता है कि प्राणी, कौन प्राणी, प्राणी में मतलब कौन आ गए, सारे के सारे जितने चीज़ों को अभी बताया। फिर इसमें क्या एक शब्द जोड़ा, बंदी प्राणी। बंदी प्राणी का मतलब जो जंगल में हैं, या जो क्या किसी व्यक्ति ने क्या किया, उनको अपने अंदर घर में बंदी बनाकर रखा है, उनको भी क्या है। तो उनके शरीर, प्राणी के शरीर से बनी वस्तु को क्या कहेंगे, प्राणी वस्तु। दूसरा क्या, सामान्य भाषा में प्राणी या बंदी प्राणी, बंदी प्राणी के शरीर के किसी भी भाग से या किसी भी अंग से, क्या किसी भी अंग से बनी वस्तु को क्या कहेंगे, प्राणी वस्तु। क्या कहते हैं, प्राणी वस्तु कहते हैं। तो इसको ये हमने देखी प्राणी वस्तु की परिभाषा। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि हाथी दांत, इसमें क्या हाथी दांत लोग परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसमें क्या हाथी दांत, हाथी जो है या हाथी से जो बनी हुई वस्तुएं हैं, या हाथी दांत से, क्या हाथी के दांतों से
जो वस्तुएं बनती हैं, हाथी के दांतों से बनी वस्तु भी क्या है, शामिल है। बनी वस्तु भी क्या शामिल है। तो आज हमने यहाँ परिभाषाओं तक देखा। अब आगे की चीज़ें धारा 3 से नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो थैंक यू दोस्तों। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।